सबसे पहले बिहार के उन छात्रों को बहुत बधाई जो ये चाह रहे थे कि डोमिसाइल लागू हो, है ना। और ऐसा हो चुका है ना। कल तो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आ गया, उसके बाद अभी मीटिंग्स चल रहा है और उसका रिजल्ट कुछ इस रूप में आपके सामने है। और हो सकता है कि जब पूरा नोटिफिकेशन आए तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, है ना। इस वीडियो में हम बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। पहले तो ये क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ का क्या हो सकता है, और नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखना है जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो और क्या डिमांड कर रहे हैं, जो अदर स्टेट के स्टेटमेंट है वो क्या सोच रहे हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। इन दोनों पक्षों को इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यदि आपको देखना है तो बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वही मैं कह रहा हूं कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के छात्रों को मैं बधाई दे सकता हूं, है ना, कि आपका कट ऑफ कम रहने वाला है ना? बिल्कुल कम रहेगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि टीआरई 4 में सीट्स कम रहने वाली है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि खूब पढ़िए, जितना अच्छे से अभी पढ़ रहे थे उससे और अच्छे से पढ़िए, कि इस बार जो ऐसा मौका मिला है शायद ही अब आपको मिले, क्योंकि मेजर वैकेंसी टीआरई 4 ही है। उसके बाद समझिए कि दूसरे स्टेट में जिस तरह से 400-500 करके सीट्स आती है ना, तो उस हिसाब से टीआरई 5 में वही स्थिति होने वाली है। इसीलिए टीआरई 4 को लास्ट मौका ऐसा समझिए कि भाई मेजर वैकेंसी है और इसमें हमें निकाल लेना है। ओके, दूसरी बात, एक चीज और, है ना, कि अभी एक चीज आपने देखा होगा कि हेड टीचर की नियुक्ति टीआरई 3 के समय हुई थी, है ना। वो बहुत सारे सीट वैकेंट हुए हैं और इस वजह से जो प्राइमरी लेवल में है, पीआरटी जिसको आप कहते हैं, वहाँ अधिक सीट रहेगी, है ना। वैसे भी आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं, है ना। तो इस वजह से वहाँ सीट्स रहने की संभावना है अधिक संख्या में। लेकिन आप जो बाकी स्टूडेंट हैं 6 to 8 वाले हैं या टीजीटी और पीजीटी वाले हैं, है ना, उनसे बहुत गुजारिश रहेगी कि आप ज़्यादा मेहनत करिए, है ना, नहीं तो फिर टीआरई 5 का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए कि क्या स्थिति है कि बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100% में से 84.44% आरक्षण, है ना। तो 84.44% आरक्षण का मतलब ये हुआ कि इसको अब 85 माना जाए, है ना। तो बिहार के छात्रों के लिए 85% का आरक्षण कह सकते हैं कि दे दिया गया है ना। और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के हैं उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अदर स्टेट के जो छात्र हैं उन्होंने भी STET 1, है ना, और 2 दिया था। ओके, यदि 100% कर देते ये, तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती थी और फिर मामला कोर्ट में जा सकता था। तो कोर्ट से बचने के लिए मुझे लगता है कि ये चीज किया गया है। हाँ, यदि टीआरई 5 आता है ना, और उसमें कह देता है कि भाई अब जो है हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, ऐसा हो सकता है कि कह दे कि भाई नया स्टेट जो मैं लूंगा, है ना, उसमें सिर्फ बिहार के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उस केस में मामला बिल्कुल उलट हो सकता है, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट मांग भी कर रहे हैं कि 95% 100% हो, तो ये भी संभावना आप जता सकते हैं। लेकिन टीआरई 4 के लिए आप समझिए कि 85% आपको सीट दे दिया गया है, और उसमें खास करके महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया गया है 35% का, है ना। तो ये अच्छी बात है महिलाओं के लिए, है ना, कि आपका कट ऑफ कम रहेगा। ओके, और जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनमें जो कैटेगरीज है ना, उनमें भी कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अधिक नंबर ले आते हैं तो पहुंच जाते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी में। ऑब्वियस सी बात है, जनरल कैटेगरी में तो आप 85 के अंतर्गत जो सीट बनेगा उसमें आपको, है ना। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, एक चीज और, जो 16% है ना, इसमें ऐसा नहीं कि बिहार के स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा, कि 16% रिजर्व कर दिया जाएगा कि बाहर के स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है ना। जो 16% आरक्षण होगा, है ना, उसमें 16% का जो कोटा होगा उसमें बिहार और बिहार के बाहर दोनों के लोग होंगे, है ना। तो मतलब एक समझिए एक एक्सट्रीम जनरल होगा, है ना, एक बिहार के लिए जनरल होगा, है ना, फिर ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इस तरह से तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो एक्सट्रीम जनरल का कट ऑफ तो हाई जाएगा ही है, क्योंकि बिहार के बाहर के भी स्टूडेंट उसमें होंगे। लेकिन बिहार के छात्रों को कोशिश करना चाहिए, या फिर बाहर के भी छात्रों को कोशिश करना चाहिए, यदि सेलेक्ट होना है तो कोशिश करिए कि इस कैटेगरी में सेलेक्ट हो। यदि आप टारगेट कर लेते हैं कि 16% के अंतर्गत आना चाह रहे हैं हम, है ना, उसके बाद आपको कोई रोक ही नहीं सकता है कि आप अपनी मेहनत 16% के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप बिहार के होंगे तो उससे कम भी थोड़ा लाएंगे तो रिजर्व में आ जाएंगे,
है ना। बिहार के बाहर के होंगे तो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इस लेवल का मेहनत करें, है ना। अब देखिए कुछ हम स्टूडेंट्स का कमेंट ले रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि, है ना, उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। जब दूसरे स्टेट में बंद है तो यूपी वालों के लिए, तो यूपी में कैसे दूसरे स्टेट वाले कैसे आ सकते हैं। तो वही बात है कि भाई ये कह रहे हैं कि अदर स्टेट को भी यूपी में मौका ना दिया जाए, है ना। अभी यूपी में एलटी का जॉब आया है तो इसमें इस तरह की बातचीत तो नहीं है, लेकिन यदि बिहार ने ऐसा किया, अदर स्टेट भी करके रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार ने कर दिया, है ना। आप जाइए उत्तराखंड जाइए, आप जाइए राजस्थान जाइए, बहुत जगह डोमिसाइल एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में लागू है ना। भले बिहार ने ऑफिशियल दिखा दिया कि मैं डोमिसाइल लागू कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे स्टेट में लागू है इस रूप में, है ना, क्योंकि ग्राउंड पे हमने भी देखा है बहुत सारी चीजें। ओके, तो हमारे यूपी के साथ ही कह रहे हैं हाँ यूपी में अब तक डोमिसाइल लागू नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं अब यूपी गवर्नमेंट शायद सोच ले कि भाई मैं भी डोमिसाइल लागू कर दूं, मुझे भी तो जनता को खुश करनी है। ओके, जैसे बिहार सरकार, अच्छा ये ये देखिए, ये कमेंट देखिए, नीच नीतीश कम से कम मेरा फी वापस लौटा दो, कीरे परे। अब ये वर्ड मैं पढ़ भी नहीं सकता, अब मैं दूसरे राज्य के लोगों से नफरत करूंगा, है ना। आप देख लीजिए पेपर 1-2 में कितना मेहनत किया, पास किया, ट्रेन में धक्के खाए, है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, नोटिफिकेशन स्टेट फॉर्म भरवाते टाइम क्यों नोटिफिकेशन में नहीं दिया ओनली फॉर बिहारी, है ना। तो देखिए इनकी बात तो सही में जायज है ना, कि भाई, लेकिन एक चीज है कि आपको 16% में मौका दिया जा रहा है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये बिल्कुल वो समय है जब सरकार चाहेंगी कि बातें जनता के अनुसार हो। अब जानते हैं चुनाव का वक्त है ना, तो इसमें हो सकता है कि आप मेरे वीडियो के नीचे भी आकर के कहें कि भाई आप तो बिहारियों के पक्ष में हैं, लेकिन देखिए परिस्थिति ऐसी है आपकी, है ना, कि भाई चुनाव है। इस वरना टीआरई 2 में क्या लोगों ने डोमिसाइल का मांग नहीं किया था, टीआरई 3 में डोमिसाइल का मांग नहीं किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन सरकार नहीं सुनी, है ना। लेकिन टीआरई 4 में उनको करना पड़ा क्योंकि चुनाव है ना। बाकी सरकारें किसी की नहीं सुनती, आपको पता है। सर प्लीज एक डॉट करिए, है ना। ये तो चलिए खैर, सर टीआरई 4 से पहले, हाँ ये देखिए, ये मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होना ही चाहिए, है ना, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ओके, कि भाई नए बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। ओके, जब शिक्षक, ये तो जाने दीजिए। हाँ ये देखिए कबीर झा जी हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि 95% से कम डोमिसाइल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम फिर से आंदोलन करेंगे अगर 90% से 90 से 95 तक डोमिसाइल नहीं लागू किया तो, है ना। आप देखिए कबीर झा जी की बातचीत से आप कितना सहमत है ना। कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो फिर आप बताइए, कमेंट में आकर के बताइए कि हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना। सर लाइब्रेरियन का क्या कुछ बात हुई, है ना? हम अभी सिर्फ और सिर्फ इस पुरुष अंतर जिला, अच्छा इधर देखिए, है ना, ये न्यूज़पेपर किसका है कटिंग, आई थिंक जिसका भी दैनिक भास्कर का है, देख लीजिए दैनिक भास्कर कटिंग है। और यहाँ ये लिख दिया गया है, मैं इसीलिए ये लाया हूँ कि डोमिसाइल लागू होने पर दूसरे राज्य के लिए क्या, मुख्यमंत्री ने घोषणा के मुताबिक बाहरी राज्यों की व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बात गलत है। ठीक है, भास्कर एक्सपर्ट जो बातचीत किए हैं, है ना, उस हिसाब से ये बातें गलत है। 16% में अदर स्टेट को मौका दिया जा रहा है ना, तो ये बात गलत है। ओके, बाहरी राज्यों के सभी लोग अभी सामान्य श्रेणी में आवेदन करते हैं, नए नियम के मुताबिक दूसरे राज्य आवेदन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये गलत बात है, दूसरे राज्य के लोग आवेदन कर पाएंगे, लेकिन मात्र 16% सीट के लिए, है ना। और 16% सीट उनके लिए ऐसा नहीं कि 100% हो गया, उसमें बिहार के साथी भी फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, तो इस तरह की स्थिति है। आप यदि हिंदी साहित्य के छात्र हैं, है ना, और जीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी से जहां जहां से प्रश्न आया है एक एक गह खोज करके मैं निकाला हूं, है ना, आपको दिखाया हूं। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहता हूं हमेशा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मेरे असिस्टेंट से बात करेंगे, आपको समस्या होगी, क्वेश्चन फंस गया, कुछ और समस्या होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस है, कुछ भी हो, आप मेरे पास सीधा कॉल कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साहित्य का ऐप है। बहुत दिक्कत है तो 8700777376 हमारा नंबर है, आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।